कहानी की शुरुआत में एक मास फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में सबके सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब इतने हैंडसम है कि लोग इनके पीछे पागल हैं और इसी वजह से ये लोग पैसा कमा पाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले घर के सबसे बड़े बेटे को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होने की वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इसके फादर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और अपने ज़माने के हीरो हुआ करते थे और इन्होंने शादी से पहले 1200 से भी ज़्यादा लड़कियों का दिल तोड़ा था। और यहीं पर हम इनकी वाइफ को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर हम फिल्म के मेन कैरेक्टर कुलीन को देखते हैं, जो इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। और इस फैमिली में अपनी हैंडसमनेस की वजह से सब खुश रहते हैं सिवाय कुलीन के। कुलीन दुखी रहता है क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता। जब भी वो कहीं बाहर जाता है तो जितनी भी लड़कियां होती है रोड पर सब उसके पीछे पड़ जाती है। लड़कियां इसे देखकर पागल हो जाती है, कुछ बेहोश हो जाती है और कुछ को मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। इन सब से बचने के लिए कुलीन घर से ही स्कूलिंग करता है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता। ना ही इसके कोई फ्रेंड है और ना ही किसी लड़की से उसने आज तक बात की है। इसकी दोस्ती एक फिश से है, जो कि इसी की एक पेट है, और ये अपना सारा दिन कार्ड खेलकर बिताता है। अब इसको ऐसा करते देख मास फैमिली टेंशन में आ जाती है, इसलिए ये लोग ड्रामा करते हैं कि हमारे पास अब पैसे नहीं बचे, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी वरना फ्यूचर खत्म। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए कुलीन घर से बाहर जाने का डिसाइड करता है और उसके इस फैसले से सब खुश हो जाते हैं। पर कुलीन कहता है कि मैं केवल बॉयज़ स्कूल में जाऊंगा। कुछ दिन बीतने के बाद फाइनली कुलीन स्कूल जाता है। स्कूल में वो अपना हेलमेट नहीं उतारता है क्योंकि कोई भी उसे देख ना पाए, पर हेलमेट की वजह से सब उसे घूरने लगते हैं। यही क्लास का सीढ़ी उसे देखता है, जो कि उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी क्लास में मैम आ जाती है और कुलीन को देखकर सबसे पहले उसको अजीब लगता है। वो कुलीन को कहती है कि वो अभी की अभी अपना हेलमेट उतारे। कुलीन के पास अब कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो अपना हेलमेट उतार देता है और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। सारे स्टूडेंट टीचर से शिकायत करते हैं कि नया वाला जो स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। कुलीन यहाँ से भाग जाता है, लेकिन सीडी उसे पकड़ लेता है और सीडी कुलीन से हेल्प मांगता है क्योंकि सीडी को एक लड़की के साथ पार्टी में जाना था। सीडी पिछले 3 साल से सेम क्लास में है ताकि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ पार्टी में जा सके। अमांडा वहीं बगल के एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। सीडी कुलीन को कहता है कि जाकर उसे मेरा इनविटेशन दे दो, और एक सीधा साधा लड़का कीबो कुलीन के इस काम में उसका साथ देगा। कुलीन और कीबो के पास अब कोई रास्ता ना बचने की वजह से वो डिसाइड करते हैं कि कल वो अमांडा के स्कूल जाएंगे। अगले दिन वे दोनों बीबीएम स्कूल में जाते हैं। ये एक गर्ल्स स्कूल है। लड़कियां स्मेल कर लेती है कि यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए हैं। वो सारी लड़कियां बाहर निकलकर आ जाती है और लड़कियां इन दोनों को बाहर भगाने लगती है क्योंकि वहां पर बदसूरत लड़कों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता। तभी उनकी नज़र कुलीन के हेलमेट पर पड़ती है और वो उसको हेलमेट उतारने के लिए फोर्स करती है। कुलीन जैसे ही अपना हेलमेट उतारता है, चारों तरफ एक रोशनी फैल जाती है और अगले ही पल टीवी से न्यूज आती है कि लड़कियां रो रही है, कुछ की नाक से ब्लड आ रहा है, कुछ बेहोश हो गई है और कुछ को मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए हैं और कुछ लड़कियां तो पागल जैसा बिहेव भी करने लग गई है। और ये बात पूरी सिटी में पता चल जाती है कि कुलीन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का है। ये न्यूज़ अमांडा भी देखती है और सोचती है कि चलो पहली बार मुझे कोई अपनी टक्कर का मिला, इसलिए मैं इसे इम्प्रेस करके रहूँगी। अब कुलीन की पॉपुलैरिटी की वजह से लड़कियां लाइन लगाकर उसके घर होम टूर लेने जाती है। उसकी फैमिली होम टूर के लिए पैसे भी चार्ज करती है और ये सारी चीज़ें कुलीन टीवी पर देखता है और उसे बुरा लगता है कि उसकी फैमिली ने उसे पैसों के लिए बेच दिया। उसकी फैमिली को कॉल करके वो बोलता है कि मैं कभी भी अब घर नहीं आऊँगा, और गलती से कुछ लड़कियां उसकी फिश को भी गिराकर मार देती है। ये देखकर कुलीन का दिल टूट जाता है और अब वो यहाँ वहाँ रोड पर ही रहता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसे उसकी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। कुलीन का दिल धड़कने लग जाता है क्योंकि ये पहली लड़की है जो नॉर्मल है
अब कीबो रहने के लिए उसे घर में ले आता है और उसके घर में सारी चीजें हैं जो कि कुलीन को पसंद हो। दोनों की मैचिंग काफी हद तक सेम है। अगले दिन दोनों फिर से स्कूल जाते हैं और अमांडा से मिलते हैं और सीडी का प्रपोजल देते हैं, पर अमांडा ऐसे बिहेव करती है जैसे कुलीन को देखकर इसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। लेकिन कुलीन के जाते ही उसकी नाक से ब्लड आने लग जाता है, मतलब अमांडा भी उससे इम्प्रेस हो गई। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कीबो और कुलीन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन कुलीन को वही छत वाली लड़की दिखाई देती है। इस लड़की का नाम रीरी है और ये यहाँ पर एक शॉप में काम करती है। तभी वहाँ कीबो आ जाता है। कीबो और रीरी एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं और यहाँ तक कि कीबो और रीरी एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब ये बात जानकर कुलीन सैड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो रीरी को कैसे इम्प्रेस करे। वो अपने बड़े भाई को कॉल करता है क्योंकि उसे सब लव गुरु बोलते थे। अगले दिन कुलीन अपने भाई से मिलने जाता है। कुलीन का भाई बहुत खुश होता है कि आखिर कुलीन भी लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लग गया है और आज वो अपने भाई को लड़की पटाने के टिप्स देने वाला है। कुलीन वो सारे टिप्स अपनाने लग जाता है जो उसके बड़े भाई ने बताया था, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन अमांडा कुलीन को अपने बर्थडे में इनवाइट करने के लिए स्कूल आती है और उसे आईफोन भी गिफ्ट करती है। उसी रात कुलीन, रीरी और कीबो तीनों पार्टी जाते हैं, लेकिन रीरी केवल कीबो के लिए गाने गाती है और ये सारी चीजें देखकर कुलीन का दिल टूट जाता है क्योंकि यहाँ पर बस कीबो ही नहीं बल्कि रीरी भी उसे पसंद करती है। घर आकर कुलीन अमांडा को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। अमांडा कहती है कि हाँ, कर दूंगी। अगले दिन सब अमांडा की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर अमांडा कीबो को किस करती है और रीरी ये सब देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है। वो वहाँ से भाग जाती है। कुलीन इसका फायदा उठाकर उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन रीरी उसे मना कर देती है। अब कुलीन ने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी धोखा दे दिया और लड़की भी नहीं पटा पाया। सीडी ने भी कीबो को अमांडा को किस करते हुए देख लिया था, इसलिए वो भी उसे धो देता है। बेचारा कीबो घायल होकर घर जाता है। तब कुलीन उसे सब बता देता है कि ये सब उसका प्लान था और गुस्से में आकर कीबो उसे अपने घर से निकाल देता है। मैंने तुझे अपना दोस्त माना, पर तूने मेरे साथ ऐसा किया। अब कुलीन पहले की तरह अपने घर आ जाता है, आराम से अपनी लाइफ जीता है, लेकिन वो अपने दोस्त कीबो को मिस करता है। उसकी मॉम उसे फिसला कर देती है, जो उसकी पेट फ्रेंड थी, क्योंकि उस दिन वो बच गई थी। अब कुलीन इन सब को ठीक करना चाहता है, इसलिए वो कीबो के घर जाता है, उससे माफ़ी मांगता है। कीबो रीरी के लिए अपना प्यार बताने लगता है और रीरी ये बातें फ़ोन पर सुन रही होती है। अब कुछ दिन बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर कीबो और रीरी साथ में है और कुलीन के साथ है अमांडा। और सीडी ये सारी चीज़ें देख रहा है और गुस्से से लाल पीला हो रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर कुलीन और अमांडा को आज के बेस्ट कपल का अवार्ड दिया जा रहा है और वहीं एक लड़की कुलीन को कहती है कि इतना भी खास नहीं है। तभी कुलीन का दिल उस लड़की पर आ जाता है और यहीं पर फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है। तो आपको गाइस कैसी लगी ये फिल्म की कहानी? अगली मूवी समरी आप किस मूवी की देखना चाहोगे? ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।